सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अभाव। अगर ये दोनों बातें लेकर कोई व्यक्ति या संगठन चलता है तो वैसे तो समय के थोड़े अंतराल में भी दोनों का अंतर दिखाई दे जाता है, लेकिन समय का अंतराल अगर लंबा हो अंतर इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ कहने बताने की ज़रूरत नहीं होती है। दो संगठनों की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। इस संगठन की मूल आत्मा भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और हिंदुत्व, और इसके साथ में राष्ट्र प्रेम की भावना। जिसके मन में भारतीय संस्कृति होगी, हिंदुत्व होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना होगी ही। इसको लेकर संघ चला आज 100 साल की यात्रा पूरी कर रहा है। एक शताब्दी किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ा कालखंड होता है, और इस कालखंड में अगर तमाम बाधाओं व्यवधानों के बावजूद निरंतर प्रगति करता रहे तो उसका उदाहरण अगर दुनिया में कोई एक है तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दूसरा कोई संगठन ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका इतना लंबा जीवन हो और वो दिनों दिन जो है प्रगति करता गया हो, उसका आधार व्यापक होता गया हो, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती गई हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के 100 साल हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष है। उसी साल 1925 में ही एक और संगठन बना जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। अब इस संगठन का मूल जो था वो भारत विरोध, भारतीय संस्कृति का विरोध, हिंदुत्व का विरोध। ये अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। हालांकि आरोप लगाते हैं कि संघ के लोग जो है अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे, लेकिन CPI के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ये अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। लेकिन उस मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं। दोनों की यात्रा का आप कालखंड देखिए और दोनों के पड़ाव देखिए। इस विषय पर चर्चा करने का मेरे मन में विचार आया आज ही की एक खबर से। केरल में CPI का 45वां स्टेट कन्वेंशन चल रहा है और उसमें उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वही अध्यक्ष होते हैं, जो व्यवस्था है उनकी सांगठनिक, D राजा। उन्होंने कहा कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। 1957 में भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी किसी राज्य में,